जय हिंद। तो आज आइए, आज हम पहुंच गए हैं बिहार दरोगा जो साइंस एनसीईआरटी करा रहा हूं। तो नाइन्थ क्लास चैप्टर आज का होगा चैप्टर 8। नाइन्थ क्लास चैप्टर 8 हमने इससे पहले चार जो क्लास थे, शुरुआत के 4 चैप्टर जो थे वह केमिस्ट्री के थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। जैसे जैसे किताब में है वैसे वैसे मैं करा रहा हूँ। और उसके बाद 3 जो थे वह बायोलॉजी के थे, यानी जीव विज्ञान के। तो ये तीनों 4 3 7 हो गया। और अब जो 8वां से प्रारंभ हो रहा है ये हो रहा है फिजिक्स। फिजिक्स में नाइन्थ क्लास में पहला जो 8वां चैप्टर है वो है मोशन, यानी कि गति। जी हाँ, तो आज हम गति के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये वीडियो मैं उपलब्ध कराया था, लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ जो थे वो इससे भिन्न थे, कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इतना डीप में नहीं गया था उस समय। लेकिन जो प्रश्न आए थे एग्जाम में वो प्रश्न मैं पहले आपको दिखा दूं कि देखिए कैसे प्रश्न हूबहू एकदम यही प्रश्न आया था। देखिए 5वां सवाल अगर आपको दिख रहा हो और अगर आपने एग्जाम दिया हो 21 तारीख का प्रथम शिफ्ट, तो आप देखिएगा ये वाला प्रश्न आया था कि धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर अगर छोड़ते हो तो किस दिशा में जाने की जो है वो प्रवृत्ति रखता है। और बिल्कुल विकल्प भी सेम था कि वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ, एकदम सेम था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बिल्कुल सेम यही प्रश्न आ गया था, यहीं से उठा लिया गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत फायदा होने वाला है आपको इस चैनल से। तो आ जाइए शुरू करते हैं। रही बात की आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं हमारे जितने भी बिहार दरोगा के क्लास है तो कैसे प्राप्त करेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से जानकारी आपको वहां दे दी गई है कैसे आपको पीडीएफ लेना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न इसमें ज्यादा नहीं है, लगभग 24-25 प्रश्न ही हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इसमें करना नहीं है। बिहार दरोगा में न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, तो ये सब चीजें इसमें आपको थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का देखना है। तो क्वेश्चन इसमें आपको कम मिलेगा, लेकिन जो भी प्रश्न मिलेगा वो काम वाला मिलेगा। आइए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। विस्थापन का मान कभी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर नहीं हो सकता है। ऐसा है क्या? जैसे यहां से यहां तक आपको जाना है 60 किलोमीटर, तो भैया सीधा जब जाना है तो विस्थापन भी तो 60 ही होगा, दूरी भी 60 ही होगा। अगर हमको मुड़ना होता तो हम ये छोटी दूरी निकालते तो कम जाता, बट जब हम सीधी रेखा में जा ही रहे हैं तो विस्थापन और तय दूरी दोनों सामान्य हो सकती है। यहां कह रहा है कि नहीं हो सकता, यानी कि पहला कथन को हम गलत काटने वाले हैं। ठीक। दूसरा कथन, गति के दौरान विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। हाँ, विस्थापन जैसे यहां से आप चले, ठीक है, और फिर घूम के ऐसे यहां आ गए, तो दूरी तो भाई यहां से गए और यहीं आ गए, तो दूरी कितना हो गया? 0 किलोमीटर या 0 मीटर। लेकिन दूरी तो 0 हो गया ना, सॉरी विस्थापन तो 0 हो गया ना, लेकिन दूरी तो जो चला आपने ये तो निकलेगा ही। जैसे आप देखिए एक वृत्तीय पथ पर आप अगर दौड़ रहे हैं, यहां से शुरू किया आपने, तो ये 400 मीटर का ग्राउंड है, तो आप ये 400 मीटर तो आप दूरी तो तय कर लिए, लेकिन विस्थापन क्या होगा कि फिर यहीं आ गए तो ये 0 हो गया। ठीक है, तो विस्थापन जो होगा वो शून्य हो सकता है, दूरी जो है वो शून्य नहीं होगी। तय कर लिए तो दूरी शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा कथन सही है, यानी कि यहां पर क्या विकल्प होगा कि कथन 1 गलत है तथा कथन 2 सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ये। हाँ, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? गति का सबसे साधारण सरल रेखा, ठीक है ना, सरल रेखीय गति, तो बिल्कुल याद रखेंगे। आइए, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, जैसे यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, यहां गए यहां गए यहां गए यहां गए, ये प्रारंभिक स्थल हो गया और ये आखिरी स्थल हो गया। तो इन न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आपको बस इतना नहीं घूमना है, बस यहीं से यहां की निकालिए दूरी। यही विस्थापन कहलाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? सीधा आपसे एग्जाम में पूछेगा कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या बताने वाले हैं आप? त्वरण का एसआई मात्रक, ऑप्शन आपके पास है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, और अगला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है जो त्वरण का एसआई मात्रक है वो स्क्वायर लगेगा उसमें। त्वरण का एसआई मात्रक में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगेगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए आइए पांचवा सवाल। यही सवाल तो मैं करा दिया। धागे से बंधा पत्थर गोल गोल अगर घुमाते हैं, जैसे देखिए एनसीईआरटी पुस्तक में बिल्कुल चित्र दे के बनाया गया है। ये मैं पहले भी आपको कहा था कि ये प्रश्न आएगा। जैसे ये गोल गोल आप अगर धागे से बांध के घुमाते हैं और मान के चलिए कि आप धागा को छोड़ देते हैं, तो जहां से धागा छोड़ेंगे वहीं से वो सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करने लगेगा। जहां से छूटेगा, जैसे मान के चलिए यहां से छूटेगा तो यहीं से ऐसे निकल देगा, जहां छूटेगा वहीं से वो निकलेगा। ठीक है, तो वृत्तीय पर्त के स्पर्श रेखा सीधी रेखा के साथ गमन करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रटा दे रहा हूं और पहले भी ये बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा, अब देखिए मैं करा तो सब रहा हूं, अब आप अगर देखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो फिर आपकी गलती है कि नहीं? फिर मेरी गलती नहीं है। मेरा काम है आपको बताना, देना, क्वेश्चन निकाल करके संभावित क्वेश्चन पर हिंट भी देना, और आप जाकर के वो वीडियो देख लें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मैं वीडियो बनाया वो देख लें, मैंने कैसे आपको बताया है कि देखो भैया ये प्रश्न आएगा आएगा आएगा, और आ गया, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वृत्तीय पर्त के सीधी स्पर्श रेखा के साथ। आइए चलिए, रस्सी से बंधे पत्थर की गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्यों बदलती है? प्रत्येक बिंदु पर इसलिए बदलती है क्योंकि भैया उसकी वेग की जो दिशा है वो बदलती है। वेग की दिशा कैसे बदलती है? जैसे आप जब भी दिशा चेंज करेंगे, भले चाल आप ना चेंज करें, दिशा आपका चेंज हो रहा है, दिशा हर पल पर यहाँ चेंज हो रहा है। गोल गोल पथ पर आप दौड़ेंगे ना, तो हर समय आप अपनी दिशा को बदल रहे हैं। तो जब आप दिशा को बदल रहे हैं तो वही हो जाएगा। फिर वेग की दिशा बदलने से प्रत्येक बिंदु पर बदलती है, तो बताएंगे वेग की दिशा। चलिए, डिस्कस थ्रो में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाता है क्योंकि डिस्कस थ्रो में वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए खिलाड़ी जो है वह घुमाता है अपने शरीर को। किसके लिए? वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए। इनमें से कौन वृत्तीय गति के उदाहरण है? वृत्तीय गति मतलब कि वृत्त गोल पथ पर दौड़ रहा है। तो चंद्रमा भी ऐसे देख ही रहे हैं, चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के। उपग्रह भी चक्कर लगा ही रहा है। गोल मैदान पर भी आप साइकिल चला ही रहे हैं, तो सभी लगाइए ना, फिर क्या दिक्कत है भाई। वह राशि जो चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करती है, अभी बताया वेग के बारे में, आपको अभी बताया कि भैया दिशा बदलने से वेग बदल रहा है। तो वह राशि जो चाल के साथ दिशा को भी बताए वह वेग, और जब दिशा को बता दे तो यह सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेग किसका होगा? सदिश का। वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक वही है जो चाल का है, तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आइए आगे। किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल को, वेलोसिटी और टाइम के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। वेग और समय के, देखिए वेग और चाल में क्या है? चाल मतलब कि चाल है भैया, दिशा नहीं पता है, लेकिन वेग में आपको दिशा पता होगा कि किस दिशा में। तो वेग और समय के गुणनफल से आप डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालेंगे। पूछेगा प्रश्न एग्जाम में, सीधा पूछेगा, छाप देगा, समझिएगा। आइए, गाड़ियों में लगा वह यंत्र जो तय की गई दूरी को दर्शाता है ओडोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओडोमीटर, ना कि ऑडियोमीटर। ओडो, ओडो ध्यान रखना है। चाल का एसआई मात्रक वही है जो वेग वाला, तो मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, एक निश्चित दिशा में, जब दिशा में बता दिया गया है आपको, दिशा आपको जब ज्ञान हो कि किस दिशा की बात कर रहा है, तो निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, वेग। ठीक है, चलिए औसत वेग बराबर, तो ये बता दिया हूं कि औसत वेग में होता है क्या? जब औसत वेग कब, ध्यान रखिएगा, औसत वेग कब होगा? जब चाल ये दो तरह से निकलेगा। एक चाल शुरुआत में प्रारंभिक चाल कुछ और हो और लास्ट में चाल ये बदल रहा हो, तो प्रारंभिक चाल और अंतिम चाल बटे 2, ये औसत वेग आप निकाल देंगे। ठीक है, कि भैया पहले इतनी गति से चल रहा था, या ऐसे पूछता है कि भाई गया वो इतने की स्पीड से, आया वो इतने की स्पीड से, तो औसत वेग, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। चलिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये नोट कर लीजिए, प्रश्न आने वाला है ये। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। और वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है? तो या तो चाल को परिवर्तित कर दीजिए, या तो दिशा, तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, है ना।
तो वेग में परिवर्तन के तर्क को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आइए अगला सवाल। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो एक समान त्वरण का उदाहरण है ना। पहले मैं आंसर ही बताने लगा था। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। आइए, दूरी समय ग्राफ, ये भी प्रश्न पूछा गया है। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दूरी समय ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं? चाल निकाल सकते हैं। दूरी समय ग्राफ से आप निकाल सकते हैं चाल, स्पीड। चाल बराबर दूरी बटा समय, आप जानते भी हैं। चलिए, वेग समय ग्राफ से क्या? दूरी समय ग्राफ से तो चाल निकाल देंगे, और वेग समय ग्राफ से तो वेग समय ग्राफ से आप त्वरण निकालिए, त्वरण निकालिएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, नोट करिए इसको भी। चलिए, जब किसी वस्तु के वेग या दिशा में परिवर्तन होता है तो वह किस गति का उदाहरण है? तो मैं बताया कि त्वरण में क्या होगा, खाली गति ही परिवर्तन नहीं, दिशा भी बदलेगा तो वह त्वरित गति कहलाएगा। तो वो त्वरित गति का उदाहरण होगा। जैसे आप 40 के स्पीड से ही दौड़ रहे हैं तो स्पीड तो आपकी नहीं बदल रही है, लेकिन तब भी आप त्वरित गति के उदाहरण है, क्योंकि आप हर बार दिशा बदल रहे हैं। तो वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट किस गति का उदाहरण है? तो कहेंगे त्वरित गति का उदाहरण है सर। किसका? त्वरित गति। तो बिल्कुल क्लियर। अब आप समझने की स्थिति में आ गए हैं, इतना आप समझने लगे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, रटवाऊंगा नहीं। रटवाने का प्रयास मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। रटो वही जहां कुछ काम ना चले, बाकी कुछ ऐसा चीज सीख लो कि जिससे आपका क्या हो, भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। जैसे गोल पथ पर दौड़ेंगे तो आप मान के चलिए कि 85 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, 50 ठीक है, चाल तो आपका सही है, लेकिन आप हर समय दिशा बदल रहे हैं, कभी इधर दिशा है, इधर 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 इधर, तो ये त्वरित गति हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वृत्तीय पथ पर क्या होता है? त्वरित गति का उदाहरण होता है। देखिए, इनमें से कौन अदिश? अदिश में दिशा का ज्ञान नहीं होगा। किस दिशा के बारे में ये नहीं आपको जानकारी होगा कि अदिश। अब ये बताइए, चाल बता दिया कि चाल आपकी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप कहेंगे नहीं कि भाई चाल है तो किस दिशा में है, कुछ है आता पता? चाल तो कहां, हवा में, पानी में, कहां कुछ है पता? नहीं पता है। जब दिशा पता नहीं हो तो अदिश राशि लगाएंगे, अदिश राशि। अब आपको मैं बता दिया हूं कि देखिए, निश्चित दिशा अगर रहे, तय रहे दिशा, तो वेग हो जाएगा। और त्वरण भी जानते हैं कि दिशा में परिवर्तन होता है तो त्वरण होता है। तो दिशा जब आप जान ही गए कि दिशा बदल रहा है, त्वरण है, तो ये भी। और विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी, दिशा की न्यूनतम दूरी। तो आपको पता है कि इसी दिशा में हमको इतनी दूरी तय करना है, तो ये भी सदिश सदिश सॉरी सदिश सदिश सदिश, ये अदिश, इसमें दिशा नहीं। अब इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन सदिश है। देखिए, दूरी, कई किलोमीटर दूरी और किस दिशा में दूरी, कोई पता ही नहीं है। जैसे 10 किलोमीटर दूरी जाना है भैया, तो किस दिशा में जाना है, दिशा का ज्ञान नहीं है, तो ये अदिश होगा। चाल, चाल क्या क्या चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा का ज्ञान हुआ? नहीं ज्ञान हुआ, तो ये भी अदिश होगा। समय 2 घंटा, कोई पता चला कि किस दिशा में? तो नहीं, कहेंगे ये भी नहीं। विस्थापन, हाँ विस्थापन आपको पता चल गया। जैसे ये 5 किलोमीटर पूरब गया, फिर ये दक्षिण आया, तो अब किस दिशा में है? तो आप यहां से आराम से विस्थापन निकाल के दिशा ज्ञात कर लोगे। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अरे हाँ सर, ये तो सही कह दी, लेकिन यही सदिश पूछ रहा है तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा बस। और जो राशियां हैं, जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगे उसमें आपको मिलते जाएगा, कराते जाऊंगा। फिलहाल इतना ही, 24 प्रश्न ही थे, छोटा ही ये टॉपिक था, गति। यहां से प्रश्न आ गया। अब आपको गति के नियम वगैरह आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो बहुत ज्यादा है। नहीं, जब एनसीईआरटी आप पलट के देखोगे ना, तो आपको गति में बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर न्यूमेरिकल मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो सब आपको उतना जरूरत नहीं है। जो जरूरत है वो आप यहाँ से कर ले। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिजिक्स के दूसरे पार्ट, यानी कि 9वें अध्याय एनसीईआरटी क्लास 9th और चैप्टर 9th। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।